हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कल हमारी चर्चा नवम भाव भाग्य भाव पे चल रही थी और आज हम नवम भाव पे ही चर्चा करेंगे। ये जानेंगे आपका भाग्योदय कब, कहाँ और कैसे होगा। भाग्यवादी होने से अच्छा कर्मवादी होना है, किंतु आपके कर्म का शुभ प्रभाव तभी मिलेगा जब आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। जीवन में जो मजदूर वर्ग है ना, वो सर्वाधिक श्रम करता है, पत्थर तोड़ देता है, पत्थर से पानी निकाल देता है, लेकिन उसको उस मात्रा में फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसी ऑफिस में बैठ के करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं और एक रिक्शा चलाने वाला कठिन श्रम करने के बावजूद उतना फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए भाग्य को भी जानना बहुत आवश्यक है। भाग्योदय, भाग्योदय का अर्थ क्या है? भाग्योदय का मतलब कि आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाना, जीवन से संघर्ष का सदा सदा के लिए विदा हो जाना नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्योदय का मतलब ये है, अब आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। भाग्योदय का तात्पर्य है, आप जो भी शुभ अशुभ कर्म करेंगे, आप 2 रुपये का काम करेंगे तो आपको 2 रुपये आज मिलेगा। और जब तक आपका भाग्योदय नहीं होता तब तक आप जो कर्म करते हैं उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। बस भाग्योदय को ऐसे ही समझिए, आप काम कर रहे हैं, अब आपको फल मिलना शुरू होगा। तो आपके कुंडली में नवम भाव का जो स्वामी होगा वो आपके भाग्योदय के वर्ष को बताएगा, किस वर्ष आपका भाग्योदय होगा, अर्थात किस समय के पश्चात आपको अपने कर्म का फल पूर्णतः मिलना शुरू होगा। अगर आप 1000 का काम कर रहे हैं तो 1000 आपको मिलेगा, 100 का काम कर रहे हैं तो 100 मिलेगा। वो समय आपके कुंडली में भाग्योदय का समय कहलाता है। आपके जीवन के परेशानियां छटे या ना छटे, लेकिन आपके कर्म का फल आपको मिलना शुरू होगा, वो आपका भाग्योदय वर्ष है। आपके कुंडली में नवम भाव के स्वामी आपके भाग्योदय को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सूर्यदेव से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपकी कुंडली धनु लगन की बनेगी और यहाँ पे सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी बनेंगे। ऐसे सूर्यदेव लग्न और दशम का स्वामी बुध का सपोर्ट लेके आपके जीवन में आपका भाग्योदय 22 से 24 वर्ष के बीच में करा देंगे। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी भी कौन है? बुध है। ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपका रथ का सारथी कौन है, रथ पे बैठा कौन कौन है, रथ चला कौन रहा है, उसके अनुसार आप भाग्योदय को देखिए। तो यहाँ पे सूर्य, गुरु और बुध का सपोर्ट लेके आपके जीवन में आपका भाग्योदय 22 वर्ष में करा देंगे। वहीं पे चंद्रमा जैसे आपके भाग्योदय बनेंगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो आपके भाग्योदय की रिस्पांसिबिलिटी चंद्रदेव पे है। चंद्रदेव भी आपके लग्न का सहारा लेके और दशमेश सूर्य का सहारा लेके, कर्म भाव के स्वामी सूर्य का सहारा लेके आपके जीवन में आपका भाग्योदय 22 से 24 वर्ष के बीच करा देंगे। एग्जैक्ट आप 24 वर्ष या 22 वर्ष पकड़ के मत चलिए, 22 से 24 वर्ष के बीच करा देंगे। 22वें वर्ष हो सकता है, 23वें वर्ष हो सकता है, 24 माने 22 से 24 का जो वर्ष होगा, यहाँ से आप जो भी काम करना चाहेंगे आपके काम को पूरा फल आपको मिलेगा। इसके बाद मंगल आपकी कुंडली में सिंह लगन में आप मंगल की राशि आएगी मेष राशि। तो सिंह लगन में आपके भाग्य भाव के स्वामी हुए मंगल। साथ में मीन लगन में भी मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे। मंगल की 2 राशियां हैं, तो सिंह लगन और मीन लगन में आपके भाग्येश मंगल होंगे और यह मंगल आपको जीवन में 28 वर्ष के आसपास आपको भाग्योदय देंगे। 28 वर्ष के आसपास आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलना शुरू होगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, अभी मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष एक वृश्चिक, लेकिन 28 वर्ष हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया है, लेकिन मंगल 28 से 30 वर्ष तक भाग्योदय कराते हैं।
तो मेष में मंगल तत्काल फल देंगे। वहीं मीन में, जैसे मीन लगन की कुंडली होगी तो वृश्चिक नवम भाव के स्वामी हो जाएंगे, वहाँ पे मंगल थोड़ा विलंब से फल देंगे। देव ग्रुप के जितने भी ग्रह हैं वो अपनी प्रथम राशि का फल तत्काल देते हैं और दूसरी राशि का फल थोड़ा सा विलंब से देते हैं। वहीं पे जो दैत्य ग्रुप के ग्रह हैं वो अपनी दूसरी राशि का फल इमीडिएटली देते हैं और पहली राशि का फल थोड़ा सा विलंब से देते हैं। ये चीज़ आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी। तो मंगल आपकी कुंडली में अगर भाग्य के स्वामी हैं तो आपका 28 से 31 वर्ष के बीच में भाग्योदय होना सुनिश्चित है। वहीं पे अगर आपके कुंडली में बुध स्वामी हैं तुला में और मकर में, तो ये आपको 22 वर्ष के बाद आपका समय अच्छा स्टार्ट होगा, लेकिन ये थोड़ा खींचेगा। कुछ शास्त्रकारों ने बुध के भाग्योदय को 28 से 32 वर्ष तक माना है और कुछ ने कहा है कि 22 से 24 वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये सदैव ध्यान देना है कि आपकी लगन कौन सी है। तुला और मकर में बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे। मकर में कन्या लग्न, कन्या बनेगा नवम भाव का स्वामी, तुला में मिथुन बनेंगे। तो मकर लगन में तुला लगन की अपेक्षा आपका भाग्योदय शीघ्र होगा। उसके साथ साथ आपको अपने भाग्योदय के वर्ष को देखते समय, आप या आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, उस समय महादशा अंतरदशा का ध्यान भी रखना आवश्यक है। तत्क्षण लाभेश, लग्नेश, पंचमेश, दशमेश की दशा चल रही है तो आपका भाग्योदय होना सुनिश्चित है। लेकिन उसी समय खष्टेश, अष्टमेश, व्ययेश, तृतीयेश इत्यादि की दशा चल रही है, तब आपके भाग्य में अड़चन आएंगी। इसीलिए जो ये 22 से 24 वर्ष या 28 से 31 वर्ष कहा जा रहा है वो इसीलिए कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट आप डेट नहीं दे सकते, लेकिन इसके बीच इस समय में आपका भाग्योदय होना लगभग सुनिश्चित है। अब चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्योदय सबसे कम उम्र में करा देते हैं। मेष लगन में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी बनेंगे। साथ में कर्क लगन में भी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी बनेंगे। तो मेष लगन और कर्क लगन में गुरु आपका भाग्योदय कराने का प्रतिनिधित्व करेंगे या भाग्योदय कराएंगे। वहीं पे मेष लगन में गुरु जहाँ त्वरित फल देंगे, वहीं कर्क लगन में फल देने में थोड़ा सा विलंब करेंगे। लेकिन गुरु 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आपका भाग्योदय करा देंगे। अर्थात 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच या उसके बाद जो भी आप काम करेंगे उसका फल निश्चित है आपको मिलना, उसका फल आपको मिलेगा। इसके पश्चात बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव कन्या लगन में नवम भाव के स्वामी होंगे, वृषभ राशि होगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि शुक्रदेव भाग्योदय सबसे विलंब से कराते हैं, 48 वर्ष में कराते हैं। 48 से 52 वर्ष के बीच में आपका भाग्योदय होगा। तो 48 से 52 वर्ष के बीच में फिर करने को बचेगा क्या? जिसकी उम्र 48 साल से 52 साल तक निकल गई, उसके लाइफ में करने को बचेगा क्या? ठीक है ना। लेकिन शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि 48 से 52 वर्ष के बीच में शुक्र पूर्ण भाग्योदय कराता है। अर्थात यहाँ पे आप जो भी कर्म करेंगे आपको पूर्ण फल मिलेगा। वहीं कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि 25 से 27 वर्ष के बीच में भी शुक्र भाग्योदय करा देते हैं। और ये 48 से जो 52 वर्ष का है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं इसलिए उनकी बात नहीं काटी जा सकती, लेकिन मैंने बहुतायत कुंडली में 26 से 27 वर्ष में अगर शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है तो भाग्योदय कराते हुए देखा है। आप खुद देखिए और अपना अनुभव शेयर करिए। हम सिर्फ किताब में लिखी बातों को ही नहीं करेंगे, सिद्धांत को पकड़ेंगे, लेकिन हमारे जगत में क्या हो रहा है, हमारे व्यवहार में क्या हो रहा है, उसको देख के हम निर्णय लेंगे। तो आप भी किताबों के साथ साथ अपने भौतिक जगत में जो चल रहा है, आपके आसपास जो चल रहा है, उस पर दृष्टि रखिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए। वहीं पे शनिदेव वृषभ में और मिथुन में आपके भाग्य के स्वामी बनेंगे। वृषभ लगन और मिथुन लगन में आपके भाग्य से होंगे शनिदेव। ऐसे शनिदेव आपके जीवन में 36वें वर्ष में 36 ईयर में आपका भाग्योदय करा देंगे। अर्थात
यहाँ से आप जो भी काम करेंगे आपको उसका पूरा फल मिलेगा। भाग्योदय का मतलब क्या है? जो भी आप काम करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा, यही भाग्योदय है। तो ये 7 ग्रह आपके भाग्योदय के कारक हैं या भाग्योदय कराते हैं। इसके अलावा राहु और केतु भी आपके भाग्य में जहाँ अवरोध उत्पन्न करते हैं वहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाले भी होते हैं। राहु मिथुन में और कन्या में नवम भाव में बैठे हों तो ऐसे राहु जातक को जीवन में लगभग 48 वर्ष के आसपास अचानक भाग्योदय देते हैं। अचानक ऐसा कुछ कार्य दे देते हैं जिससे लाभ ही लाभ होता है। तो यहाँ पे राहु भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। उसी तरह केतु भी